नमस्कार मित्रों, फिर से हाजिर हुए एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। हो सकता है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आपने किसी चैनल या अखबार या नहीं देखा होगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी आपको बताने और समझाने और दिखाने की कि आखिरकार अब अर्नब गोस्वामी के साथ क्या होने वाला है। अर्नब गोस्वामी वो चेहरा बन चुका है भारत का जिसको लगभग लोग जान चुके हैं। खूब चिल्ला चिल्ला करके पत्रकारिता करने वाले श्री अर्नब गोस्वामी जी अब दोबारा जेल जा सकते हैं। आखिर क्यों जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या कारण है, इस वीडियो में हम बताने की फिर से कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। तो सीधे तौर पर हम आपको यह बता दें कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर यह लिखा है कि साहब देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए अर्नब गोस्वामी के ऊपर। यह आप लेटर देखिए और समझिए मांग क्यों करी गई। मांग सीधे तौर पर इसलिए करी गई है कि जो बालाकोट में हमला हुआ था, जो 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, वो सीधे तौर पर ताल्लुकात अर्नब गोस्वामी से बात से है। जो चैट निकल के आई है उसमें यह निकल कर आया है कि 3 दिन पहले ही जानकारी थी साहब अर्नब गोस्वामी को, लेकिन अर्नब गोस्वामी बने मूक दर्शक बैठे थे और ब्रेकिंग के बादशाह कहे जाने वाले साहब अपनी टीआरपी बटोरने में लगे थे कि सबसे पहले हम चलाएंगे ब्रेकिंग और टीआरपी बटोरेंगे। हालांकि प्रतिक्रियाएं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि जिस तरीके से लोग विरोध दिखा रहे हैं अर्नब गोस्वामी का, उससे सीधे तौर पर यह पता चल रहा है कि अब नैया अर्नब गोस्वामी की डूबने वाली है। किस खून से बने हुए हैं यह शायद कोई नहीं जानता कि जो एक जवान शहीद हो जाता है भारत में तो उसको देखने के लिए, उसको सलाम करने के लिए, उसकी शहादत के लिए लाखों लोग या यूं कहें हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को 40 जवानों की जानकारी थी, 40 जवान कहें या और भी ज्यादा कहें, लेकिन बंदा साफ सीधे तौर पर बैठा रहा और सिर्फ टीआरपी बटोरने में ही मग्न रहा। क्या कहेंगे आप खुद समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि जो हुआ था उसको हमें अब बताने की जरूरत नहीं है साहब। लेकिन अब यह जरूर तय हो गया है कि अर्नब गोस्वामी के लिए बीजेपी सरकार हो पूरी तरीके से शांत बैठी है। कोई भी एक्शन नहीं, कोई भी बयान नहीं, ना कहीं चालबाजी, सीधे तौर पर शांत मूड में। लेकिन अब कांग्रेस को मौका मिल गया साहब। कांग्रेस ने अगले 24 से 48 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यह निकल करके आएगा अर्नब गोस्वामी का काला चिट्ठा, या यूं कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तैयारी कर रखी होगी कांग्रेस ने। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता नहीं करते हैं, पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी के लिए ही पत्रकारिता करते हैं। यह अन्य पार्टियों का अपना मानना है। हालांकि दर्शक तो सब समझते हैं, फिर भी जो चीज आपको दिखाई जाएगी वही चीज आपको समझ में आएगी। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी। क्या कॉन्फ्रेंस में निकल करके आएगा हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अर्नब गोस्वामी क्या फिर से जेल जाएंगे। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे जाहिर जरूर हो गया है कि आखिरकार इस चिट्ठी के मायने क्या निकल करके आएंगे। सीधे तौर पर चिट्ठी पेश करी गई है, महाराष्ट्र सरकार पुलिस को दी गई है, एसएचओ को दी गई है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी इसको तो वक्त तय करेगा, लेकिन वर्तमान में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बहुत ही बढ़ गई हैं साहब। कुछ दिन पहले ही मुश्किलों से निकल करके आए थे साहब, लेकिन अब फिर से घटना घटी है तो इसके बाद फिर से अब देखे जाएंगे। हम फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।